बेटे को डाला जाएगा और बेटी मरेगी तो माँ की कब्र, हमारा जमीर कैसे गवाही देगा? हमारा जमीर मलामत करेगा कि किस तरह हम अपने प्यारों की कब्रों को खुदवाएंगे और वहाँ डालेंगे। और यहाँ तो यहाँ हर कब्रिस्तान की बात करूँ, कब्रिस्तान की बात नहीं करूँ, मगर यहाँ पर कब्रें चोरी होती हैं। हमारी अपनी साथी मेरी दादी की कब्र गायब हुई है। यहाँ पर कब्रें जो होती है वो हम साल बाद आए 6 महीने बाद हमारी कब्रें ही नहीं मिल रही होती। यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, ख्याल करें और ये गड्ढे को। ये खातून होके और माशाल्लाह इतना बेहतरीन काम कर दिया। अच्छा, तकरीबन देखा है कि लोग अपने चैनल को चलाने के लिए और भी प्रोग्राम करते हैं, रोडों पे जाते हैं, फलाई जाते हैं इधर, मगर एक हिंदुस्तान पे एक औरत का जाना बेहतरीन इक़दाम है और इन्होंने कर दिखाया। इन्होंने कर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ ज़ारा शाह। और आज जो हमारा टॉपिक है, जो मौजू है, वो आपसे जुड़ा हुआ है, यानी शाह फैसल कॉलोनी की आवाम, 5 नंबर की जो आवाम है उनसे जुड़ा हुआ है। हमारी मैडम ज़ारा शाह जो यूनाइटेड वुमेन राइट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, इन्होंने अपनी अनथक मेहनत और अपनी अनथक कोशिशों के बाद पहले शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 से लोड शेडिंग का खात्मा किया, एलानिया गैर एलानिया। जो 16-16 घंटे यहाँ लाइट जाती थी, यहाँ की आवाम का जीना दूभर होता था। मैडम ने कोशिशें करके यहाँ पे लाइट का मसला हल किया, बिजली का मसला काफी हद तक हल हो गया। उसके बाद इन्होंने मेहनत की पानी के लिए, यहाँ पे पानी नहीं आता था बिल्कुल। वाटर बोर्ड के दफ्तरों में गई, एक्सचेंज में गई, वीडियो बनाई। आप लोगों ने खुद वो वीडियोस देखे हमारे चैनल पे, आप लोग इसके खुद गवाह हैं कि वो वीडियो चली, जिसके बाद यहाँ पे पानी का मसला काफी हद तक हल हो चुका है, 70% 80%। अब जो मसला मैडम ने उठाया 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, जिसके लिए इन्होंने मेहनत की और काफी कोशिश की, वीडियोस बनाई, वीडियोस की शक्ल में आप तक के भी वो पहुंची, आवाज उठाई कब्रिस्तान के लिए कि कब्रिस्तान में जगह खत्म हो चुकी थी, खस्ता हाली थी, कचरा इतना था कि कचरे की वजह से जाना आना दूभर था और कब्र नहीं मिलती थी। मुंह मांगे पैसे लिए जाते थे, यानी कोई मर जाता था तो लवाई की दर दर फिरते थे कब्र के लिए और 30 से 35 हजार रुपए देते थे। लेकिन मैडम की मेहनत और कोशिश की वजह से अब एक खुशखबरी आई है टाउन इंतजामिया की तरफ से, टाउन चेयरमैन की तरफ से, कि हम एक कब्रिस्तान और बना रहे हैं अजीमपुरा कब्रिस्तान के साथ, यानी उससे भी वसी, उससे भी बड़ा कब्रिस्तान शाह फैसल आवाम के लिए बन रहा है। तो इस पे हम मैडम से आज गुफ्तगू करेंगे और उनसे अपने और मसाइल रखेंगे जो शाह फैसल कॉलोनी की 5 नंबर की आवाम के साथ है। हम इस पे बात करने के लिए इनके पास आए कि अब आप हमारे वो मसले भी हल करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम ज़ारा शाह, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद उस्मान। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बिल्कुल बेशक जब हम अपने घर की साफ सफाई का ख्याल करते हैं, हमारा घर है और हम हर चीज़ का ख्याल करते हैं और ये मेरा इलाका है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके को अपना घर समझती हूँ और 3-4 इदारों को लीड कर रहे हैं। लोग मेरे पास कंप्लेंट्स लेकर आते हैं तो मैं फिर भाग दौड़ करती हूँ भाई, किसी ना किसी तरीके से कोशिश इंसान करता है, करने वाली खुदा की जात होती है, हम कोशिश करते हैं। तो जैसे केई के लिए आपने बात की, बिल्कुल मैं केई के ऑफिस गई, मेरे 2-4 मीटिंग्स हुई उनके डायरेक्टर से और उसके बाद फिर पानी का मसला है, वाटर बोर्ड गई हूँ मैं, मैंने वहाँ के एफर्ट किए। भाई हम लोग इंसान है, हमें 3 चीजों का हक है, गैस, बिजली, पानी, तो हमारा लीगली हक है ना भाई। तो उसके बाद जो मेरे पास सबसे बड़ा मसला जो आया वो आया अजीमपुरा कब्रिस्तान का। वैसे पूरी कराची में कब्रिस्तानों के जो हालात है वो आपके सामने है। तो ये मैंने जब वहां जाके देखा और फिर हाँ, सबसे बड़ी चीज हमारे वो आई कि कचरा कुंडी वहां पर इतना कचरा, इतना गंद, और उसको जलाया जाता था, उसका धुआं लोगों के घरों में जाता था। मोहम्मद उस्मान, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके फेफड़े गुर्दे मुतासिर होते हैं, जरासीम लगते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने खुद से विजिट किया वहां जाकर के, वहाँ खड़े होने, मतलब दिल ही नहीं चाहता वहाँ खड़े होने का। और ये देखिए कि हमारे प्यारों की वहाँ पर खबरें हैं। अच्छा, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब वहाँ गई हूँ, वहाँ कचरा वगैरह देखा, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने अपना मुतालबा रखा, मैंने आवाज उठाई। मैंने जब आवाज उठाई तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उस जगह पे कचरा भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुश आइन बात यह है कि कब्रिस्तान के लिए जो हमें जगह अलॉट करके दी गई है
वो उससे भी खुशहादा जगह है और बिल्कुल अजीमपुरा कब्रिस्तान के साथ ही, यानी कि अब शाह फैसल कॉलोनी के जो लोग हैं उनको अपने प्यारों की कब्रों के लिए रोना नहीं पड़ेगा। गरीब लोग मरते हैं, मोहम्मद उस्मान 29,000, 30,000, 40,000 रुपए की कब्रें हैं, जो पैसे दे रहे हैं उनको मिल जाती है, वो भी किसी की कब्र हटा करके वो उनको कब्र की जगह दे देते हैं। और जो नहीं दे पाते गरीब लोग, वो क्या करते हैं कि जब बेटा मरेगा तो बाप की कब्र में जाएगा, बाप मरेगा तो बेटे की कब्र में जाएगा, बेटी मरेगी तो माँ की कब्र में। इस चीज ने मेरा दिल दहला के रख दिया और मैं क्या हमारा जमीन मलामत नहीं करते कि हम अपने प्यारों की कब्र खुशाई करवाएं। तो मैंने मुतालबा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें कब्रिस्तान की जगह भी अलॉट हुई। मैं पूरे शाह फैसल कॉलोनी की जानिब से टाउन चेयरमैन गौर खटक साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और उनकी पूरी टीम का और पूरे टाउन का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं ज़ारा शाह जी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई है। अच्छा मैडम, ये दूसरा सवाल ये कि 5 नंबर शाह फैसल कॉलोनी में जब हम इंटर होते हैं जी जैसे ही हम 1 नंबर से टर्न होते हैं तो कुत्तों की भरमार है और पूरे 5 नंबर में कुत्ते ही कुत्ते हैं। उसके बाद जैसे ही हम शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर के लिए टर्न लेते हैं तो एक बहुत बड़ा कचरे का अंबार सामने ही नजर आता है। इसके लिए आपने वीडियो बनाई कुत्ते के लिए कि भाई कुत्तों के लिए आप दवा दी जाए, जी इनको बिल्कुल। कम किया जाए, क्योंकि काफी फैमिलियों को कुत्तों की वजह से नुकसान हो चुका है और काफी जख्मी भी हो चुके हैं, लेकिन इस पर कोई अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मोहम्मद उस्मान, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने ये जो बात की कि जब हम 1 नंबर से 5 नंबर की तरफ आते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो वाइट रोज स्कूल की तरफ वहाँ वाकई ही कुत्ते हैं बाइक पे चलते हुए लोगों को मतलब काटने के लिए पीछे भागते हैं। और मैंने इस पे कुत्तों के लिए वीडियो भी बनाई थी और यहाँ पर मैं बरेली कॉलोनी में मेरे पास कंप्लेंट भी आई थी कि मासूम बच्चों को कुत्तों ने काटा था। उसमें मेरा ख्याल है शायद कोई हलाकत भी हुई थी, काफी बच्चे जख्मी हुए थे। तो मैंने उस पर पुरजोर मजम्मत की थी। मुझसे ये कहा गया था कि कुत्तों के लिए जो कैप्सूल होते हैं वो हमें नहीं मिले और अगर मिले भी तो हम मतलब आम लोगों को नहीं दे सकते। भाई आम लोगों को नहीं दे सकते तो आप खुद जाके उन कुत्तों को खिलाएं ताकि हमारे बच्चे अपने घरों से निकल तो सके। आप तो ये देखें वो तो बेज़बान है, वो तो कुत्ते हैं, वो तो काटेंगे। और यकीन करें 5 नंबर वाकई ही बहुत ज्यादा कुत्ते हैं। मैंने इस पे पुरजोर मजम्मत की थी और मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगी कि 5 नंबर में बेइंतहा कुत्ते हैं, इनका खात्मा किया जाए। और दूसरा सवाल आपने किया कि इंटरेस्ट पे बिल्कुल कचरा कुंडी है नाले के पास। मैंने बिल्कुल यहाँ खड़े के वीडियो बनाई, वो ईद पे हमने बकरा ईद से 1 हफ्ता पहले बनाई। तो हमारी जो डिप्टी डायरेक्टर है फरहान शब्बीर साहब, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, मैं टाउन गई थी और उस टाइम तो कचरे वचरे सब साफ हो गए थे। अगर मैं फिर देख रही हूँ कि वहाँ कचरा कुंडी की भरपार बनी हुई है और जब इंटरेस्ट ही खराब होता है तो इलाके के अंदर आने को दिल नहीं करता, इमेज ही खराब हो जाता है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे कचरा कुंडी भी खत्म की जाए और कम अज कम इन कुत्तों का खात्मा किया जाए, क्योंकि मासूम बच्चों को काट रहे हैं और बाइकों पे आने जाने वाले लोगों को काटते हैं। कई लेडीजें गिर चुकी हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो खुदारा जाने बहुत कीमती है, इनका ख्याल करें और मेरी इस रिक्वेस्ट पे अमल किया जाए। अच्छा मैडम, यहाँ पे 5 नंबर में जब हम आखिर में आते हैं, कादरिया मस्जिद वाला रोड, मक्का मस्जिद वाला रोड और अलहिरा वाला रोड, इन एरियाज में गैस नहीं आती है। जो लोड शेडिंग हो रही है गैस की वो एक अलग है, लेकिन उसके अलावा भी गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से काफी लोग परेशान हैं। इसमें आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिए मोहम्मद उस्मान, गैस का प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, मगर वहाँ टाइम के हिसाब से आती है और चली जाती है। हमने तो कभी सुना नहीं था गैस की लोड शेडिंग, मगर अब जो हो रही है, जिन जगहों का आपने नाम लिया है एग्जैक्टली वो जगह में 4-4, 5-5 दिन, 1-1 हफ्ता बिल्कुल ही गैस नहीं आती है और आती भी है तो वो बिल्कुल जीरो आती है। मगर इसमें मतलब गैस आना या ना आना कोई इसका उनका प्रॉब्लम नहीं है। जिस 70 साल से जो यहाँ की लाइनें डली हुई है वो बहुत पुरानी है, 70 साल हो चुके हैं, 65-70 साल हो गए। जब हमने गाड़ियां मंगाई थी तो उन्होंने ये कहा था कि 65-70 साल हो गए। तो वो लाइनें बिल्कुल गल चुकी हैं, सड़ चुकी हैं और लीकेज हो रही है। अगर वो उसका प्रेशर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है। तो उस पे मैं मतलब सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा हम इंसान है और हमें हमारा हक बनता है,
हमें यहाँ पर नई लाइनें डलवा के दी जाए गैस के लिए, ताकि हमारे देखिए हमें गरीब लोग शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर में बहुत गरीब लोग रहते हैं। एक रोटी 20 से 25 रुपए की, अगर एक घर में 10 फैमिली मेंबर है तो मुझे बताइए वो रोटियां मंगाएंगे या खाना, मतलब चाय तक नहीं बन पा रही है। मुझे बताएं, होटल से हम चाय मंगाएंगे, होटल से हम खाना मंगाएंगे, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आज जाना रिक्वेस्ट है मेरी, खुदारा मेरी क्या पूरे मैं शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 के तमाम लोगों की जानिब से रिक्वेस्ट करूंगी, खुदारा जो लाइनें गली में आप उसको हटाकर हमें नई लाइनें गैस की डलवा के दी जाए। ये हमारा लीगल हक है, हम पाकिस्तानी हैं, हम गैस का बिल देते हैं, हम बिजली का बिल देते हैं, हम पानी का बिल देते हैं, जबकि तीनों चीजें हमें नहीं प्रोवाइड होती। खुदारा हम पे रहम किया जाए, ये मेरी आज़ाना रिक्वेस्ट है। मुझे उम्मीद है अपने परवरदिगार की जात से बाहुक्म अल्लाह पाक ये काम भी मेरा करवाएंगे। नाजरीन, शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर में बहुत से मसाइल हैं, बहुत यहाँ पे मसले मसाइल हैं, और यहाँ पे जो हालात हैं वो काफ़ी इंसानी ज़रूरियात की ज़िंदगी के ना होने के बराबर है। लेकिन हम अपनी वीडियो को ज़्यादा तवील नहीं करना चाहते, प्रोग्राम में हमारे पास टाइम कम है, हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम देखने वालों से, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप बने आवाम की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाएं। आप हमारे साथ अगर हमारे को सपोर्ट करेंगे तो उसमें आप ही के मसाइल हल होंगे। और आखिर में मैं अपनी टाउन इंतज़ामिया की बेहद मशकूर हूँ, अपनी टीम की तरफ से, चैनल की तरफ से, कि उन्होंने इतना बड़ा मसला हल करवाया। हमारा चैनल देखते रहिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।